मान लिया। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी दादी को विश्व की स्थिर चित्त महिला का खिताब दिया गया। पूरे विश्व में नेता से लेकर अभिनेता, बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोगों ने दादी में अपनी मां का वात्सल्य महसूस किया और इस तरह दादी पूरे विश्व की दादी मां के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। उनकी प्रेरणा तन और मन की स्वच्छता के साथ बाहरी स्वच्छता के मजबूत संकल्पों के कारण देश के प्रधानमंत्री ने दादी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही दादी को गीतम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। दादी की रूहानी उड़ान उम्र, जाति, धर्म, रंग रूप की सीमाओं को लांघते हुए प्रकाशमान बन लाइट हाउस बन गई। इस रूहानी उड़ान की कमाल थी कि दादी के सानिध्य में 46,000 बहनों ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया और आज दादी अभिभावक की भूमिका का दायित्व निभा रही हैं। उम्र 103 साल, 46,000 बहनों की अभिभावक, 12 घंटे जन की सेवा में सक्रियता, अल सुबह 4 बजे से जागरण और ध्यान, आज भी युवाओं जैसा उत्साह, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व की धनी हैं दादी जानकी। दादी जानकी, आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको मालूम नहीं है, आपको देखते ही मेरे अंदर कुछ होने लगता है और आप ऐसी वाइब्रेशंस देते हो कि मैं कोई भी मूड में होता हूँ उससे मैं मेरा शक्ल जो है खिल जाता है एकदम। आई स्टार्ट स्माइलिंग एंड रियली यू आर डिवाइन सोल एंड आप हैं, इसीलिए हम सब लोग शायद इतने खुश हैं और आपको देखते ही आप एक पूरे एनवायरनमेंट का वाइब्रेशन जो है आप चेंज कर देते हैं। दुनिया में आपकी सेवा हमेशा बेमिसाल रही है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया भर के 140 देशों में फैले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी का जीवन आध्यात्म का प्रेरणा पुंज है। जीवन के 103 बसंत पार करने के बाद भी आज भी आपकी ऊर्जा और उत्साह देखते ही बनता है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 140 देशों में अपनी मौजूदगी से दादी ने लाखों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। दादी 103 वर्ष की उम्र में भी इतनी ऊर्जावान हैं कि रसोई, वाद्य वादन, एंड्रॉयड फोन से मेल आदि भी देख और पढ़ लेती हैं। इसके साथ ही आज भी दादी अध्ययन में काफी रुचि रखती हैं। दुख की दवाई ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम सभी दादी जी का एक वीडियो देख रहे थे। आज का जो कार्यक्रम है वो भी विशेष हमारी आदरणीय दादी जानकी जी के प्रथम स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। अनलॉकिंग द इनर पावर्स फॉर ब्लिसफुल लाइफ। क्योंकि दादी जी का जीवन जो था वो अपार शक्तियों से भरपूर था। तो ऐसा आप वीडियो में देख रहे थे। हम दादी जी के बारे में आपको थोड़ा और इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। आदरणीय दादी जानकी जी का जन्म 1 जनवरी 1916 में हुआ, सिंध हैदराबाद में। बचपन से ही आपको आध्यात्मिकता में बहुत विशेष रुचि थी। सन 1937 में जब परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर संस्था की स्थापना की, जिसको शुरुआत में ओम मंडली के नाम से जाना जाता था। आप 21 वर्ष की आयु में संस्था से जुड़े और ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने और अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित करके अपनी सारी सेवाएं आपने विश्व में प्रदान करना शुरू की। सन 1974 में विशेष आप लंदन की ओर बढ़े और जैसे ही 1971 में विशेष विदेशों की सेवाएं शुरू हुई थी और आपने 1974 से
अपनी जो सेवाएं विश्व में देना शुरू की और लंदन से इसकी शुरुआत की, और विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं छूटा होगा जहां आपने इस ईश्वरीय संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ना किया हो। उसके पश्चात सन 1978 में विशेष दादी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड वुमन इन द वर्ल्ड का खिताब मिला, और जिसे विशेष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए की तरफ से दिया गया है। सन 1997 में दादी जी के नाम से एक जानकी फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत कई ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए सेवाएं शुरू हुई, और उसमें विशेष जो हमारा एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है ब्रह्मा कुमारी का, जिसकी फाउंडर दादी जानकी ही रही, विहासा वैल्यूज इन हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल अप्रोच। यह विशेष लंदन से यह कार्यक्रम शुरू हुआ क्योंकि दादी जानकी जी की जब स्वास्थ्य लाभ के लिए जब वो हॉस्पिटल में थे, तब वो मेडिकल प्रोफेशनल्स जितने भी होते थे, चाहे वो नर्सेस हो चाहे डॉक्टर्स हो, उन सबको जब वो देखते थे तो उन्हें लगता था कि इन्हें स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं, ऐसी सी बीमारियां सामने आती है, लोगों का इलाज करते हैं, तो ज़रूरी है कि इस समय मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग बनी रहे। तो ऐसे ही बहुत सुंदर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रोग्राम विहासा की शुरुआत हुई। उसके पश्चात 2004 में दादी जी को द मेडल ऑफ इंडिपेंडेंस से नवाजा गया, जो विशेष जॉर्डन का एक विशेष अवार्ड है, जो कि एच.एम. किंग अब्दुल्ला सेकंड के द्वारा मानवीय सेवाओं के लिए दादी जी को दिया गया। इसके पश्चात 2007 में आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के देहावसान के बाद दादी जानकी जी ब्रह्मा कुमारी संस्था के चीफ बने। सन 2015 में दादी जानकी जी को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छ भारत अभियान का। सन 2017 में गीतम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से दादी जी को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। साथ ही साथ 2019 में दादी जी ने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। दादी जी 103-104 वर्ष की उम्र में 72,000 किलोमीटर की यात्रा दादी ने भारत और विश्व के कई हिस्सों में की। तो ऐसे यूएन के चाहे प्रोग्राम्स हो, उसमें स्पीच हो, दादी जी के ऊपर कई बुक्स लिखी गई है। एक बहुत ही महान हस्ती का जो विशेष स्मृति दिवस कल था, जिसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारे बीच में बहुत अतिथि हम सबके बीच में आए हुए हैं। विशेष बी के हंसा दीदी जी हम सबके बीच में हैं, हम उनको भी सुनेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर दिलीप भाई जी भी हैं, जो विशेष बॉम्बे से हम सबके बीच में हैं। तो ऐसी आदरणीय दादी जी के जीवन कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर दिलीप भाई जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आज के इस दिन के लिए, इनर पावर्स के लिए कुछ शब्द हम सबके बीच में रखें। मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। पिछले 23 वर्षों से आप राजयोग मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। हेल्थ कैम्प आप काफ़ी करवाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके बहुत फेमस हैं। मेडिटेशन कैंप्स आप करते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं मेडिसिन एंड मेडिटेशन के बारे में, और आप एक बहुत ही सुंदर गीत भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो हम जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के कार्यक्रम के लिए आप अपने कुछ शब्द हम सबके बीच में रखें। आदरणीय भ्राता दिलीप भाई जी। ओम शांति। आज इस विशेष कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप सभी को यहाँ सम्मिलित देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। दादी जी का जब भी नाम लेते हैं, जैसे अभी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हम देख रहे थे, तो दादी जी शक्तियों की एक प्रतिमूर्ति थी। जैसे आपने एक्सपीरियंस में भी सुना होगा कि दादी जी को देख के ही लोगों को एक पावर का अनुभव होता था। तो वो जो अचीव किया था दादी जी ने अपने जीवन में, वो किस बलबूते पे अचीव किया था? उन्होंने अपनी जो इनर पावर से, ज्यादातर पावर शब्द हम सुनते हैं तो फिजिकल पावर ही ध्यान में आती है। सोचते हैं कि फिजिकली हमें एकदम पावरफुल होना चाहिए, हमें एकदम फिट होना चाहिए। तो फिजिकल फिट होना या फिजिकली पावरफुल होना, ये बात तो हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन जो अंदर की हमारी शक्तियां हैं, मेंटल पावर्स हैं, उनको जागृत करना,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खासकर आजकल जो समय चल रहा है, ये कोरोना का टाइम चल रहा है, ये हमारे सबके लिए ये टेस्टिंग पीरियड है। चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पेशेंट्स हो, सबकी ये परीक्षा लेने वाला समय, और खासकर मेंटल पावर्स कितनी है हमारी। मेंटली अगर हम पावरफुल नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने आप को, माना कई लोगों को देखा मैंने, कई लोग इतने ज्यादा फियरफुल हो गए और वो फियर की वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया, वो चले गए। कई लोग डिप्रेशन में गए। तो ये जो चीज है ये इनर पावर से रिलेटेड है, और दादी जानकी जी की यही विशेषता थी कि उनके अंदर उन्होंने अपनी सारी इनर पावर्स को विकसित भी किया मेडिटेशन के माध्यम से, राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से, और उसको वो यूज भी करते थे टाइम टू टाइम। और इसीलिए उनको जो टाइटल मिला, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, डेल्टा लेडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे हम सभी के दिमाग से किसी ना किसी प्रकार की तरंगे हमेशा निकलती रहती है। ज्यादातर जो तरंगे निकलती हैं वो बीटा टाइप की निकलती हैं, जिसमें थोड़ा पॉजिटिव थोड़ी निगेटिव ऐसे मिक्स रहती है। लेकिन जब हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं, तो जो तरंगे निकलती हैं रिलैक्सेशन की, शांति की, उसको अल्फा तरंगे कहते हैं। वो हम ईईजी के द्वारा मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और जब हम और ज्यादा शांत कर लेते हैं मन को किसी ना किसी विधि से, या तो मेडिटेशन करते हैं, तो उससे जो तरंगे निकलती है वो थीटा वाली तरंगे निकलती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा कम होती है, अल्फा से भी कम होती है। और जब या तो हम गहन नींद में होते हैं या गहन मेडिटेशन की स्टेज में होते हैं, तो जो तरंगे निकलती हैं वो डेल्टा तरंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, 0 to 4 इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो दादी जी का जो ये अभी बताया गया कि दादी जी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया, तो ये पाया गया कि हर कर्म करते हुए हर सिचुएशन में उनके दिमाग से डेल्टा तरंगे निकल रही थी, जो बहुत ही गहन शांति की सूचक या बहुत ही शक्ति की सूचक होती है। तो दादी जी को भी जब पूछा गया कि आपने इस स्टेज को कैसे हासिल किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने सारे संबंध उन शक्तियों का, जो सर्व शक्तियों का जो स्रोत है, जो परमात्मा है, उसके साथ मैंने अपने सारे संबंध जोड़ लिए हैं, और एक उसके साथ ही मैं हमेशा रहती हूँ। इसलिए उससे मुझे निरंतर वो पावर मिलती रहती है, क्योंकि पावर हाउस वो है। तो राजयोग मेडिटेशन ये एक ऐसा साधन है, इतना सुंदर साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की मेंटल पावर्स को डेवलप कर सकते हैं। वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। जैसे आइसबर्ग होता है, जिसका केवल टिप दिखाई देता है, वो 5% होता है, लेकिन 95% वो समंदर में छिपा हुआ रहता है। ऐसे ही हम अपने मन के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं। जो कॉन्शियस पार्ट है उसके बारे में ही जानते हैं, जो सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सुप्रा कॉन्शियस है, उसको हम जानते ही नहीं है, तो यूटिलाइज करने का सवाल ही नहीं होता है। तो राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से जब हम अपने अंदर जाना सीख जाते हैं, तो उससे हमारे अंदर की जो पावर्स हैं, जो हमारे सब कॉन्शियस में ही छिपी पड़ी है, वो जागृत होने लगती है। और कौन कौन सी पावर्स हैं? वैसे तो बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन 8 मेन पावर्स हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही हम राजयोग मेडिटेशन का 7 डेज का बेसिक कोर्स कर लेते हैं, वो 8 पावर्स हमें अनुभव होने लगती है। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा, वैसे अगर विस्तार से इन सब बातों को समझना है तो बेटर है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के, ऑनलाइन कोर्सेज भी अभी चल रहे हैं, तो अगर रोज आधा 1 घंटा निकालेंगे तो 7 दिन में आप ये सब चीजें समझ सकते हैं। मैं भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे जीवन में जो जरूरी होती है पावर, वो है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, जिसको हम परखने की शक्ति कहते हैं। हमारे जीवन में कई सारे व्यक्ति आते हैं, कई सारी परिस्थितियां आती है, तो उनको परखना और परख के उस अनुसार निर्णय लेना, ये 2 चीजें बहुत आवश्यक होती है। और परखना जितना सही है उतना निर्णय भी सही होता है, और जितना निर्णय सही है उतना व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तो इसलिए परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये 2 मुख्य शक्तियां वो विकसित होने लगती है राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने से। जैसे एक जोहरी होता है, वो सही हीरा कौन सा है और झूठ कौन सा है तुरंत परख लेता है। तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, जो डिसीजन मेकिंग पावर। एक मैंने बात सुनी थी, बहुत फेमस बिजनेसमैन, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी
निर्णय लेने में ज्यादा समय नहीं लगाया, मैं निर्णय लेता गया और आगे बढ़ता गया। तो इस पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति, उसके साथ साथ और दो शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे सब देखते हैं, तो वो है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, और पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। आज हम देख छोटे छोटे बच्चे फटाफट सुसाइड कर लेते हैं, उनको अगर कोई चीज नहीं मिली, चीज में उनको फेल्योर आ गया तो फटाफट सुसाइड कर लेते हैं। तो ये भी जो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ गई है, इसका कारण भी ये है कि पावर टू टॉलरेट की कमी है, पावर टू एडजस्ट की कमी है। तो ये चीजें हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। और जितना हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, ये प्रवृत्त होने लगती है। तो जैसे मैंने 4 पावर्स आपको बता दी, जैसे देखिए को अष्टभुजाधारी कहते हैं, अभी वास्तव में पावर्स हैं, इसलिए देवियों को शिव शक्तियां भी कहा जाता है। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति, पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। जैसे समंदर सभी को अपने अंदर समा लेता है, एडजस्ट कर ले, चाहे मीठा है, खारे नदी के खारे पानी के नाले हैं, सभी को समा लेता है। तो ऐसे ये 4 शक्तियां, इसके अलावा भी समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ जिसको कहते हैं। हमारी मन बुद्धि बहुत सारी चीजों में फैली हुई रहती है और उससे हमारा बहुत एनर्जी लॉस होता रहता है। उस लॉस को बचाने के लिए समेट लेना, जैसे कछुए को आपने देखा कि वो काम जब कुछ नहीं रहता है तो अपने कर्मेंद्रियों को समेट लेता है और अपने एनर्जी को सेव करता है, इसलिए वो उसकी लाइफ भी दीर्घायुषी होता है। तो ये पावर टू विड्रॉ और फिर समेटने की शक्ति के साथ साथ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, तो विस्तार संकीर्ण करने की शक्ति, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की, भी दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। समेटना माना हमेशा तैयार रहना, हमेशा एवर रेडी रहना। तो ये 6 शक्तियां हो गई। और इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी शक्तियां, एकाग्रता की शक्ति है, स्मरण शक्ति है, कई सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं। वो सारी माना विकसित होने लगती है और हमारा वास्तव में अंदर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको मैं कहूंगा रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने लगता है, क्योंकि वास्तविक जीवन की परिस्थिति में तो यही शक्तियां काम में आती है। और जो 2 बची हुई शक्तियां और है, वो है सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। देखिए हम देखते हैं कि अगर एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो बहुत बड़ा से बड़ा काम भी इजीली पूरा हो जाता है, और अगर सहयोग करने की शक्ति नहीं है तो फिर छोटे से छोटा काम भी जल्दी पूरा नहीं हो पाता है। तो पावर टू कोऑपरेट, और उसके साथ साथ है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में अलग अलग प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशंस आती रहती है, और ऐसे सिचुएशंस में उसको कैसे हम सामना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस जिसको कहा जाता है, ये भी हमारी बढ़ती जाती है। ऐसे ये अष्ट शक्तियां तो बढ़ती हैं, इसके अलावा और भी कई सारी शक्तियां हमारे अंदर से जागृत हो जाती है, और इस प्रकार से सच्चे अर्थ में हमारा जागरण हो जाता है। माना अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि दीप से दीप जलाते चलो, तो वास्तव में अंदर का वो दिया जो है वो जागृत हो जाता है, और उसके साथ हमारी सारी इनर पावर्स भी जो है वो जागृत हो जाती है। तो दादी जानकी जी के इस उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम रखा गया है, तो मुझे लगा कि ये सब बातें मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूं। अभी और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो उनका बहुत ही पसंद का सॉन्ग, हमेशा उसको सुनती थी, वो गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। इसमें जो बाबा शब्द यूज किया गया है वो उस सुप्रीम पावर के लिए है जो इनकॉर्पोरियल है, जो निराकारी, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। तो उस निराकार परमात्मा के लिए बाबा ये शब्द है। तो उन्होंने जैसे अपने आप को समर्पित कर दिया था ईश्वर के प्रति, उनसे सर्व संबंध जोड़ दिए थे, तो उनको ये गीत बहुत अच्छा लगता था। तो वो गीत मैं आप सबको सुनाता हूँ। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा
बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई क्या हो गया मुझे बता। है, हर पल में कमाई है। तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे को हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपना तुम्हें दुनिया पर आई है, उसे दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। तेरा निश्चय है जिसको उसे कोई भी सोच नहीं हो, उसे कोई भी सोच नहीं। तेरा बल है जिसको उसे माया की रोक नहीं हो, माया की रोक नहीं। एक तेरी श्रीमत में हर विजय समाई है, हर विजय समाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा बाबा ओ बाबा ओ बाबा, बाबा बाबा ओ बाबा बाबा ओ बाबा ओ बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर आपने शक्तियों के बारे में बताया, साथ ही साथ बहुत ही सुंदर आपने ये गीत गाया जिससे हम सब के दिल के तार बाबा से जुड़ गए, उस ईश्वर परमात्मा से, और वो प्यारी दादी की जो स्मृतियां है वो आंखों के सामने आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आज के इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर हेमंत चौरसिया जी का। आप विशेष सऊदी अरब से हम सब के बीच में जुड़े हैं, और आपका और आपके सभी फ्रेंड्स जो भी आज के इस वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी सुख शांति भवन के बिहाफ पे
हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में विशेष पाकिस्तान कराची से आत्माराम दादाजी भी हम सबके बीच में कनेक्ट हुए हैं। आप बहुत पहले से, काफ़ी समय से आप ज्ञान में हैं, और साथ ही साथ में दादी जानकी जी ने जब कराची में वापस ब्रह्मा कुमारी संस्थान की शुरुआत की थी, उसको स्टार्ट किया था आज से कुछ वर्ष पहले, तब विशेष दादी जी आपके यहाँ रही है और आपके भी बड़े गहरे अनुभव दादी जी के साथ रहे हैं। तो आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वेबिनार में। और अभी अधिक समय ना लेते हुए हमारे विशेष हम सबके बीच में हमारी प्यारी हंसा दीदी जी आ चुके हैं। आपको हंसा दीदी जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि दीदी जी पिछले 36 वर्षों से दादी जी के अंग संग रहे हैं। आप बहुत ही अपने बाल्यकाल में दादी जी के संपर्क में आए। दादी जी की प्रेरणाओं से आपने अपने इस जीवन को इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया, और आज दिन तक आप अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो दादी जी के जीवन के 24 घंटे 24x7 आप हमेशा दादी जी के साथ रहते थे। तो हम कहें आप तो अनुभवों के भंडार हैं, अनुभवों की खान है। तो आइए अभी अधिक समय ना लेते हुए हम हंसा दीदी जी से जानना चाहेंगे दादी जी के बारे में। और विशेष आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि आज शांतिवन में मना कल एक बहुत ही सुंदर भव्य स्मारक की स्थापना हुई, एक लोकार्पण हुआ है, और जिसका नाम रखा गया है शक्ति स्तंभ। और बहुत सुंदर उसमें दादी जी की विशेषताओं को, धारणाओं को एक स्मृति के रूप में उस पे चित्रांकित किया गया है, उस पे लिखा भी गया है उन विशेषताओं को। तो हम शक्ति स्तंभ के बारे में भी जानना चाहेंगे हंसा दीदी जी के द्वारा। तो आइए अब दीदी जी से हम सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो कल पूरा 1 साल हुआ जब दादी ने किया। हम सब सोच रहे थे कि दादी की यादगार किस रीति से बनाए, कैसे डिजाइन हो। तो पहले तो हमने यही सोचा कि इसमें जो भी डिजाइन बनाएंगे शक्ति स्तंभ की, तो शक्ति स्तंभ में जरूर दादी की विशेषताएं, उनकी सादगी, उनकी जीवन की संपूर्ण धारणाएं इसमें सब दिखाई दे। और जो भी इस स्तंभ पर आएंगे तो बहुत ही अच्छा अनुभव करके जाए। तो पहले इस शक्ति स्तंभ को आप देखेंगे तो इसमें 6 पिलर्स जो लगाए गए हैं, क्योंकि और भी हमारे जो यहाँ बड़ी दादी का, बाबा का जो शांति स्तंभ बना है, प्रकाश स्तंभ बना है, उनमें अनेक पिलर्स लगाए गए हैं। जैसे शांति स्तंभ में 4 पिलर्स लगाए गए हैं और बड़ी दादी के 8 पिलर्स लगाए गए हैं। तो हम सोच रहे थे कि इसमें पिलर्स जो लगाए गए हैं तो कितने पिलर्स लगे। तो दादी जो हमेशा सभी के साथ शेयर करती थी, इसमें 6 पिलर्स लगाए गए हैं। कई पूछते हैं कि 6 पिलर्स क्यों लगाए गए हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है कि जब दादी साका में थे तो दादी ने बहुत ही सेवाएं की, बहुत कुछ किया। और लोग पूछते थे, दादी इतनी उम्र में भी आप में इतनी शक्ति कहाँ से आती है, ये सारी एनर्जी कहाँ से आप में आते हैं। हम तो जवान लोग भी हैं तो हम तो थक जाते हैं, लेकिन कैसे आप करते हैं। तो दादी हमेशा यही जवाब देते थे कि मैं आत्मा अकेले कुछ नहीं करती हूँ, हमारे जो पूर्वज है, खास करके 5 आत्माओं की शक्ति हमको चला रही है। तो ये 5 आत्माएं जो यज्ञ की स्थापना के समय जो थे हमारे पूर्वज,
उन्हों को लेकर के, उन्हों की शक्ति लेकर मैं चल रही हूँ। इसलिए ये 5 आत्माएं, जैसे बाबा है, मम्मा है, दीदी है, दादी है, दादा है, वो जो छठा पिलर है, हमने जानकी दादी को याद करके ये 6 पिलर्स लगाया गया और यही स्तंभ का फाउंडेशन है। यही 6 आत्माएं यज्ञ की स्थापना की रूट्स थे। शुरू से उन्होंने जब स्थापना हुआ ये यज्ञ, तो वो स्थापना के समय ये 6 आत्माएं थे। और फिर हम जो बीच में आते हैं तो एक सितारा दिखाया गया है। तो सितारा इसलिए दिखाया गया क्योंकि दादी एक चमकता हुआ सितारा थे और जो भी उसके संपर्क में आते, जो भी उनके साथ रहते थे, तो उनको सबको एक चमकता हुआ सितारा बना देते थे। और फिर जो भी दादी सेवाएं करते थे, उसमें ही हमने देखा कि सफलता ही सफलता थी। उनके जीवन में सफलता ही देखे। और दादी एक खुद एक शाइनिंग स्टार थे, चमकता हुआ सितारा। और उस सितारे में आप देखेंगे तो एक बुक का पन्ना के शेप दिखे जाएंगे ऐसे। तो वो इसलिए रखा गया था कि दादी को पढ़ने का बहुत शौक था। दादी ने हमेशा यही दिखाते, दादी हमेशा यही स्टूडेंट लाइफ दादी से दिखते थे हम। दादी ने कभी नहीं सोचा था कि मैं बड़ी चीफ हूँ, मैं बड़ी दादी हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ या मैं बड़ी रिलीजियस लीडर हूँ, बल्कि दादी ने हमेशा स्टूडेंट लाइफ दिखाया। वो जब भी बैठते थे, लेटते थे, तो दादी का पढ़ने का शौक था। चाहे ज्ञान की बुक्स हो, मैगजीन्स हो और मीडिया पेपर हो, और उसमें भी सीखने की भावना इतनी कि कोई भी उसमें से आर्टिकल्स होते थे कईयों के, तो वो क्लास में सुनाते थे, बहुत इंटरेस्ट से सुनाते थे कि आज इस मैगजीन में इस भाई ने ये लिखा। सो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे हर एक की लिखत में। तो इसलिए हमने लास्ट में भी, जब दादी 104 साल जब हॉस्पिटल में भी थे, दादी कुछ ना कुछ पढ़ने का वो लेती थी और पढ़ती थी। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे एक लोटस फ्लावर दिखाया गया है। आप देखते हैं कि लोटस फ्लावर, कमल का फूल, एक कीचड़ में रह कर के भी अपनी सुंदरता दिखती है। तो दादी भी इस दुनिया में रहते भी बहुत न्यारे थे। जैसे हमेशा बाबा के साथ जुड़ी हुई रहती थी, तो ये देह से भी न्यारी रही और देह के संबंधों से भी न्यारी। एक गॉड का कंपेनियन थी, भगवान को अपना साथी बना लिया था उन्होंने। तो इसलिए ये कमल का फूल दिखाया गया है। दादी बहुत ही न्यारी थी, लेकिन सबकी प्यारी थी। जैसे उनका नाम था जानकी, और दादी खुद कहती थी मैं सबकी जानकी की हूँ। तो सबके दिलों को दादी टच करते थे। कोई भी उनके सामने आते थे, संपर्क में आते थे, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव करके जाते थे, सबके दिल को टच करते थे। तो वो सभी याद करते थे दादी को। आज भी सारे देश विदेश सभी जगह दादी को क्यों इतना प्यार करते हैं, क्यों इतना प्यार से याद करते हैं? क्योंकि दादी ने हर एक के दिल लिए, हर एक दिल को समझा, अपना बनाया, वो बाबा की तरफ बुद्धि योग जुड़वाया। तो ये चोकर का फूल है, इसलिए दिखाया है कि दादी का न्यारापन
ऊपर कमल के फूल के ऊपर एक पिलर दिखाया गया है, स्तंभ दिखाया गया, जो मेन शक्ति स्तंभ का हार्ट है। वो इसलिए दिखाया गया क्योंकि दादी की उंगली हमेशा ऐसे रहती थी, कभी नहीं ऐसे किया दादी ने, बल्कि सबका बुद्धि योग बाबा की तरफ ही जुटवाती थी। हमेशा दादी कहती थी, मैं एक शिव बाबा की बच्ची हूँ, एक बाबा दूसरा ना कोई। वो हमेशा एक बल एक भरोसे से दादी चली है। और उसी स्तंभ में आप देखेंगे, पिलर्स में देखेंगे, वो बीच का पिलर जो है उसमें 3 साइड्स दिखाए गए हैं। इसलिए 3 साइड्स दिखाया गया क्योंकि दादी हमेशा 3-3 बातें सुनाते थे। शुरू से दादी 3-3 बातें, जैसे दादी 3 बारी ओम शांति कहते थे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो वो ओम शांति जब कहते थे सबको जैसे जागृत कर देती थी, हर एक को याद दिलाती थी कि मैं कौन, मेरा कौन। तो इसलिए ये 3 साइड्स दिखाया गया। फिर दादी ये भी कहते थे, सफेद कपड़ा खिस्सा खाली, मैं हूँ सारे विश्व के मालिक। और फिर दादी ये भी कहते थे कि सच्चाई, सफाई और सादगी। तो उसमें दिखाया गया है ऑनेस्टी, सच्चाई। और फिर आप राउंड जाओगे तो दादी की 3 बातों की लिखी गई है। तो इसलिए 3 साइड्स दिखाया गया है। फिर हम आते हैं गुंबज। कोई भी व्यक्ति गुंबज के नीचे खड़ा रहता है तो गुंबज, वो जो एकोइंग साउंड कान में गूंजता है, तो जो भी दादी की सुनी हुई बातें, बताई हुई बातें, सब कानों में गूंजता है। और ये एक छतरी का रूप भी है कि भगवान के छत्र छाया के नीचे हम बैठे हैं, तो वो प्रोटेक्शन का फीलिंग भी आता है। तो जो भी इस शक्ति स्तंभ में बैठेंगे तो बहुत ही मीठा मीठा अनुभव करके जाएंगे। एक चुंबक की तरह सब खींच के आएंगे। जैसे दादी भी यहाँ रहते थे तो हर एक की दिल होती थी कि हम दादी से मिले, दादी से मिले। हर एक चाहते थे कि दादी को देखे। तो इस स्तंभ के आगे भी सब इसी रीति से ही सब खींच के आएंगे, तपस्या में बैठेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव करके जाएंगे। और फिर हम गुंबज के ऊपर आप देखेंगे तो एक कलश दिखाया गया है। कलश इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दादी शुरू में जब यज्ञ में आई तो बाबा ने ज्ञान का कलश दादी के सिर पर रखा, और वो कलश है। और दादी ने जो अपनी जीवन में जो लाया, ज्ञान का बल, योग का बल, धारणा का बल और सेवा का बल, ये सब अपने बल भर के अपनी संपूर्ण अवस्था प्राप्त करके दादी गए। और फिर दूसरा ये भी है कि जितना ऊपर ऑन द टॉप कलश रखा गया है, इतने में ही जब नीचे, एकदम नीचे दूसरा एक कलश रखा गया था जब हमने भूमि पूजन किया था। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है शक्ति स्तंभ का, रियली एक जैसे दादी की यादगार है कि जो भी आएगा एकदम तपस्या का, प्यार का अनुभव करके जाएगा। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि दादी कौन थी, दादी कैसी थी,
दादी क्या थे, तो ये 3 चीजें हमको दिखाना था। और कल का बहुत ही सुंदर, सभी को बहुत अनुभव हुआ जब शक्ति स्तंभ का उद्घाटन किया। ओ आई एम श्योर इतने लोग आएंगे और ऐसे ही मीठा मीठा अनुभव करके जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी जी आपने शक्ति स्तंभ के बारे में हमें बताया। और अवश्य ही जब सभी आत्माएं यहाँ पहुंचेगी तो विशेष शक्तियों का अनुभव अपने जीवन में अनुभव जरूर करेगी। दीदी जी एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि दादी जी को हमने देखा लास्ट ईयर 2019 में भी, जब दादी जी सुख शांति भवन में आए थे। 104 वर्ष की उम्र थी दादी की। इतना लंबा सफर और इतने अच्छे से दादी जी ने किया। और जैसे हम देख भी रहे थे कि दादी जी ने 2019 में भी 72,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे विश्व में की। तो दादी जी के जीवन में क्या कभी हेल्थ को लेकर के भी कुछ इश्यूज आए होंगे? कैसे उन्होंने माना इस तरीके से अपने जीवन को इतनी लंबी यात्रा तक लेकर के गई? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो हेल्थ सीक्रेट क्या है दादी जी का? हम उनकी उम्र देखते हैं, उनकी हेल्थ देखते हैं, लेकिन हमने जहाँ तक दादी को अंदर से भक्त को कैसे प्रत्यक्ष करे, वो उमंग उत्साह में रहते थे। तो हमने देखा कि ये उनकी दवाई थी, सेवा उनकी दवाई थी। दादी ने कहा ना कि दुआएं मेरे को चला रही है। दवाई तो 5% है जो हम देते हैं, लेकिन दुआएं 99% उसको चला रही थी। और ये भी मैं कहूंगी, हम जहाँ भी लेके जाते थे, कहाँ भी उनकी हेल्थ इश्यू नहीं आई है। अब आपने भी देखा होगा, हम भोपाल में आए तो बहुत प्यार से दादी ने वहाँ प्यार पाँव रखा। और जब वापस लौटे तब तक उसकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि जब वो उसको यूज कर रहे थे, बाबा को हवाले कर देते थे तो बाबा उस कार्य को देख लेते थे, उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता था। हम उनकी हेल्थ का सोचते थे, लेकिन सेवा सेवा का जब आता था तो दादी बाबा के हवाले छोड़ देते थे। तो बाबा अवश्य ही अच्छे से अच्छा कार्य करवा देते थे। तो ये हमने दादी का देखा। लोग उनकी उम्र जो है वो डर जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, दादी कर पाएंगी। लेकिन दादी तो बाबा को ही देखती थी और बाबा के साथ ही चली है। ठीक है। बहुत सुंदर दीदी जी। तो अभी हम देखें तो वास्तव में जो आज का जो विषय था, तो दादी तो उन शक्तियों का वास्तव में स्वरूप थी जो वाइब्रेशन आज तक भी हमें महसूस होते हैं दादी जी को देख करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने इतने सुंदर तरीके से शक्ति स्तंभ के बारे में बताया, दादी जी के जीवन की कुछ और विशेषताएं हम सबके बीच में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम सबके बीच में आदरणीय आराधना दीदी जी है। और आराधना दीदी जी के बारे में बताना चाहूँगा, कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ा दिक्कत हुई। दीदी जी पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। और दीदी जी ने विशेष सीए की परीक्षा कंप्लीट करने के बाद, सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आज के इस दिन के लिए दादी जी के कुछ एक्सपीरियंस हो, अपने कुछ शब्द हो, वो आप हम सबके बीच में रखें। आदरणीय आराधना दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। हम
ओम शांति। हम टीचर्स ट्रेनों का रिफ्रेशर कोर्स हुआ करता है। साल में एक बार ही हम माउंट आबू जाते हैं, जिसको हम योग तपस्या भट्टी कहते हैं। तो उसमें दादी जी का एक क्लास होता है, तो सभी दादियों का क्लास होता है उसमें। तो दादी जानकी जी का भी क्लास हुआ करता था। तो उसमें देखते थे कि जैसे दादी जी ने हमारा क्लास कराया, इसके बाद दादी जी मालूम पड़ा दादी जी ऊपर माउंट आबू गई, जहाँ रोवर एकेडमी बनी है, वहां पर उन्होंने क्लास कराई। फिर उसके बाद नीचे आई, तो नीचे आने के बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद दादी जो नीचे शांतिवन हमारा कैंपस बना है, तो उस कैंप में जो रहने रहे हैं, अगेन फिर हमारा नाइट का क्लास दादी जी ने कराया। हम दादी जी के अंदर में बहुत ऊर्जा देखते थे कि कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, कितना उमंग है। इससे हमको दादी जी से बहुत प्रेरणा मिलती थी कि दादी जी एक ही टाइम में नीचे क्लास करा के फिर ऊपर माउंट में गई, फिर वहां क्लास कराया। और वो जो 30 किलोमीटर की घाटियां चढ़ना और उतरना, ये आसान बात नहीं है। हम लोग भी जाते हैं और अनुभव करते हैं, पर दादी जी एकदम फ्रेश लगती थी। तो हमको सब देख करके प्रेरणा मिलती थी कि दादी देखो इतना उमंग, इतना उत्साह, सेवा से कितना दादी को प्यार। तो ये हमने दादी जी से सीखा। कि दादी के जीवन में सच्चाई, सफाई, सादगी। तो दादी जी कहीं भी बाहर जाते थे तो सिर्फ 2 ड्रेस होता दादी जी के पास में। दादी जी ब्रह्मा कुमारी की चीफ, स्पिरिचुअल चीफ भी रही। दादी जी के पास तो सारी पावर भी थी, दादी चाहते तो यूज कर सकते पावर का। पर दादी जी के जीवन में बहुत इकोनॉमी थी। कहीं भी जाना केवल 2 कपड़ा लेना और बाबा को साथ लेके चलना। तो ये जीवन में हमने इकोनॉमी देखी। ऐसे दादी जी के बहुत अनुभव हमने क्लासेस कराती थी, तो काफी अनुभव सुने दादी जी के से। तो बहुत पसंद की सभी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सुंदर अनुभव हम सबके बीच में रखे। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय राजयोगिनी नीता दीदी जी से। आप पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया और मास्टर्स डिग्री के पश्चात फिर आप संपूर्ण रीति से समर्पित होकर के इस ईश्वरीय कार्य में लग गए और आपने हजारों भाई बहनों के जीवन में एक बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन लाया है। उनके जीवन में सुख शांति आई है और बहुत सुंदर अनुभव आज दिन तक भाई बहनें आपसे करते हैं। आप पक्की राजयोगी है और ऐसी दीदी जी हम सबके बीच में है। नेटवर्क इशू आ रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। तो दीदी जी से पहले, मैं दीदी जी का अनुभव सुनने से पहले हमारे बीच में विशेष कराची से आत्माराम दादा भी हम सबके बीच में है। आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दादी जी विशेष आपके घर में रहे हैं 15 दिन शायद, जो मुझे पता है। तो आपने भी बड़े सुंदर अनुभव दादी जी से किए होंगे। ऐसी महान हस्ती आपके बीच में रही, आप बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने शब्द कुछ हम सबके बीच में रखें आज के इस दिन के प्रति, आज के इस कार्यक्रम के प्रति। आदरणीय आत्माराम दादा जी। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो आप कृपया अनम्यूट करें। शायद कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत हो रही है। तो जब तक
भाई साहब हम सबके बीच में आते हैं, तब तक मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, नीता दीदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हम सबके बीच में आज के दिन के प्रति अपने शब्द रखें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी फिर से करना लगा के उससे वॉल्यूम। किसी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और सुनाया भी है, प्यार भी दिया, हर प्रकार से पालना दी, हर प्रकार से पालना दी। बाबा को नहीं आकार बाबा को देखा, उनको भी दादी से साकार बाबा के अनुभव हुए। दादी ने इसको बंद जितना जितना हम देखते हैं कि दादी ने अपनी सेवाओं के द्वारा बाबा के जितने बारिश तैयार किए, जितने बाबा के बारिश तैयार किए और सेवाओं की हर प्रकार से वृद्धि की, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा बाबा ने देश में विदेश में दादी जी ने बाबा को प्रत्यक्ष करके दिखाया। दादी जी की अंदर निकलने वाला अमृतत्व, हर प्रकार की जो सुंदर और सुखद भावनाएं थी, लोगों ने उन भावनाओं को समझा। भले ईश्वर को वो नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी दादी जी ने जो कुछ कहा उसको एक्सेप्ट करते गए। देशों में हम देखते हैं धर्म भी दूसरा, रहन सहन भी अलग, खान पान भी अलग, परंतु जहां भी विदेशी भाई बहन निकले, उनके उनके जीवन को, उनके रहने के को एकदम दादी जी ने मंदिर का स्वरूप दिया, पवित्र स्थल बना दिया। किसी के भी घर में जाओ तो लगता था कि जैसे ये सेंटर से, बाबा के स्थान से कोई कम नहीं है। तो ये दादी जी की धारणाओं का ही प्रभाव था। हम लोग भी जब जब दादी जी से मिलते थे, अकेले में मिलते थे, संगठन में मिलते थे, तो हमेशा दादी जी पूछते थे कि वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है, अभी क्या करना है। बताते थे कि हमेशा एक बात कभी भी नहीं भूलो, बस मैं, मेरा बाबा, मैं कौन, मेरा कौन, अब जाना है, जाना है। दादी जी की वाणी से, दादी के नयनों से, उनके चेहरे से लगता था बाबा अंदर में रग रग में समाया हुआ है। हंसा बहन बताती थी कि दादी जी जब सोते हैं तो भी उनको सेवा ही नजर आती है। सोते सोते भी हंसा को आवाज देती थी, बुलाती थी, देखो कितने लोग बैठे हैं, हंसा बहन इनको क्या खिलाना है, इनको क्या देना है, क्या गिफ्ट देना है, देखो। और हम देखते थे तो पता चलता था दादी अभी सो रही है। तो सोने में भी बाबा और सेवा के अलावा और कोई संकल्प उनके नहीं होते थे। तो ऐसी हमारी प्रेरणा देने वाली दादी जी,
सभी के दिलों को छूने वाली, सभी के दिलों पर एक बाबा के प्यार की अमिट छाप छोड़ने वाली प्यारी मीठी दादी जानकी जी को हम इस समय अपनी भावनाओं से और श्रद्धांजलि पुष्प बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजन किया था कल के लिए, लेकिन लॉकडाउन के कारण से हम नहीं कर पाए। तो अब आगे भी कभी हमको ऐसा जब सही समय मिलेगा हम सभी को अवश्य बुलाएंगे और दादी जी के फिर से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि दादी जी पहले चाहती थी कि जब भी मैं जाऊंगी मेरी अर्थी पर कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसा लॉकडाउन लगा कि कोई भी नहीं पहुंच पाया देश विदेशों से, और वही समय आज भी आया कि दादी की जो दृढ़ता थी, संकल्पों में जो पावर थी, उसको बाबा भी पूरा किए बिना रह नहीं सकता। तो हम ऐसी दादी से प्रेरणा लेकर अपने पुरुषार्थ को बहुत ऊंचा बनाएं और संकल्प है हम भी दादी के समान बने, हमारे में भी वही छवि नजर आए जो दादी जी ने हमको सिखाया है, जो पाठ पढ़ाया है, जो संकल्प दिए हैं उनको अवश्य हम पूरा करें, है ना। और हंसा बहन को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बीच में आई और आपने दादी जी के शक्ति स्तंभ के बारे में जो हम सभी को गाइड किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, आपने अपने अनुभव हम सबके बीच में रखे। और इसके पश्चात जैसा कि हम शुरू से बात करते आए, दादी जी के द्वारा जो दादी जी के जीवन में जो धारणाएं थी, जो इनर पावर्स थी, जैसा हमने हंसा दीदी जी से भी सुना कि उन्होंने 104 वर्ष तक की आयु में अपने इस जीवन के सफर को किस तरह से सफल बनाया, ईश्वरीय यज्ञ में और इस ईश्वरीय कार्य में इतनी सहयोगी रही। तो ये सब प्रेरणाएं आज हमें मिली। दादी जी का एक स्लोगन था, मैं कौन और मेरा कौन। दादी जी के अंतिम वर्षों में दादी जी ने अपने पूरे जीवन के पुरुषार्थ को एक पॉइंट पर ला करके सार में ले आया, और वह था मैं कौन मेरा कौन। तो दादी जी ने विशेष इस बात पे फोकस किया कि वास्तव में हम यह शरीर नहीं है, हम एक ज्योति स्वरूप आत्मा है, और हम सब के जो पिता परमात्मा है वह भी एक अति सूक्ष्म, एक बहुत ही खूबसूरत एक ज्योति स्वरूप है, जो शक्तियों का सागर है, जो गुणों का सागर है, जो शांति का सागर है। और दादी जी ने अपने अंतिम वर्षों में इस बात में बहुत पुरुषार्थ किया। तो उस पावर ऑफ साइलेंस को जो दादी जी ने अपने जीवन में लाया था, उसकी कुछ अनुभूति अभी हम भी अवश्य करेंगे। और उस अनुभूति को कराने के लिए हम सबके बीच में आदरणीय बीके साक्षी दीदी है। आप पिछले 12 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे वक्ता है। आपने अपने ज्ञान के द्वारा, इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अनेकों के जीवन को परिवर्तित किया। आप प्रेरित करती है सबको कि किस तरह से अपने जीवन को बहुत आसानी से हम खुशनुमा बना सकते हैं, सुख शांति अपने जीवन में ला सकते हैं। तो अभी हम साक्षी दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबको शांति की उस गहरी अनुभूति में लेकर के जाए, जिस शांति की गहराई से ही हम अंदर की जो हमारी इनर पावर्स है, शक्तियां है, उन्हें हम बाहर ला सके। आदरणीय साक्षी दीदी। आप सभी को ओम शांति। सर्वप्रथम हमारी परम श्रद्धेय परम वंदनीय शक्ति स्वरूपा दादी जानकी जी के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
सच्चाई, सफाई और सादगी। जो दादी जी ने हमें बहुत सारे गुणों की खान जो दादी थी, जो इतने सारे गुणों से भरपूर थी, बहुत अनुभव कराया और उसी सच्चाई, सफाई और सादगी से शक्ति स्वरूप बन सके। आइए आज हम वही गुणों का अनुभव करते हुए उन्हीं शक्तियों का अनुभव करते हैं। सभी मन को एकाग्रचित्त करते हुए अपने स्थान पर स्थिर हो जाएं। आइए चलते हैं बाहर के वातावरण से अपने अंतर जगत की ओर। शरीर को स्थिर कर एक गहरी लंबी सांस लें। मन को स्थिर व शांत करें। मन में बसी हुई आंतरिक शांति का गहराई से अनुभव करें। महसूस करें मेरे सन्मुख परम पिता परमात्मा की दिव्य ज्योति चमक रही है। उस दिव्य ज्योति का प्रकाश मेरे मन को शांत कर रहा है। और सर्व शक्तियों से भर रहा है। वो परम पिता जो सर्व शक्तिवान, सर्व शक्तियों से संपन्न है, मैं उसकी संतान, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे अंदर परम शक्ति की शक्तिशाली किरणें प्रवेश हो रही हैं। मन शांत और शुद्ध हो रहा है। सकारात्मक ऊर्जा मेरे मन को शक्तिशाली बना रही है। मेरे अंदर सर्व शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती जा रही है। मैं आत्मा
ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी दीदी जी का। आपने हमें शांति की उस गहराई में लेकर के गए। इसके पश्चात अंत में मैं हमारे बीच में आदरणीय राम कुमार भाई जी है, जो विशेष पिछले 25 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अपनी सेवाएं आर्मी में भी दी है एज अ इंजीनियर, और उसके पश्चात रिलायंस कम्युनिकेशन में भी आपने कुछ वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है, और उसके पश्चात आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बन करके आगे बढ़ रहे हैं, सबको बढ़ा रहे हैं। तो आप सीनियर राजयोगा टीचर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस दिन के लिए अंत में अपने सबके थैंक्स के लिए, एक वोट फॉर थैंक्स के लिए अपने शब्द हम सबके बीच में रखें। आदरणीय राम भाई जी। ओम शांति। थैंक यू नीरज भाई जी को। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय दादी जी ऐसी सिद्धि स्वरूप थी, कहते हैं किन्हीं के नाम से काम हो जाते हैं। दादी जी जब भोपाल में आई तो यहाँ को काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ था। मात्र 3 महीने पहले इनॉग्रेशन की डेट फाइनल हुई। 3 महीने पहले जिन लोगों ने देखी इस बिल्डिंग को, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि 3 महीने में ये कैसे कंप्लीट होगी और कैसे इनॉग्रेशन होगा। लेकिन जैसे ही दादी का प्रोग्राम फाइनल हुआ, इतना फास्ट हुआ कि किसी को विश्वास नहीं होता था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गवर्नमेंट का भी इतना सहयोग मिला, रातों रात कैसी रोड बन गई, कैसे सारे कार्य हो गए। किसी को भी निश्चय नहीं हो रहा था कि ये क्या है। तो ये कुछ नहीं, जो हमारी दादी सिद्धि स्वरूप थी, उस आलमाइटी परमात्मा से उनका इतना अच्छा कनेक्शन था, रिलेशन था, कि वो जहां भी जाती थी सारे कार्य सहज ही सिद्ध हो जाते थे। आज उनके इस पुण्यतिथि पर जो प्रोग्राम रखा, तो जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया, विशेषकर हमारे नीरज भाई जिन्होंने होस्ट किया, हंसा दीदी माउंट आबू से इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से शक्ति स्तंभ की व्याख्या की, हमें साक्षात्कार कराया, आदरणीय बड़ी दीदी को जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने में पूरा सहयोग दिया, डॉक्टर दिलीप भाई जी जिन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया, साक्षी बहन जो हम सबको गहन शांति की ओर लेके गई, आराधना बहन जी को जिन्होंने अनुभव शेयर किए, और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे, और आप सभी जो इतने शांति से, धैर्य से अब तक इस कार्यक्रम में बने हुए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई है आपने, आप सबको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं रिक्वेस्ट अंत में करना चाहूँगा कि यह राजयोग की शिक्षा, इसका एक बहुत सुंदर 7 डेज का कोर्स बना हुआ है, ऑनलाइन कोर्स, बहुत सहज आप कर सकते हैं, अनेकों लोगों ने किया है और इतने सुंदर अनुभव हैं। कैसे हम सेल्फ को एम्पावर करें। देखिए, हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं अंदर से,
क्योंकि हम सब जानते हैं मैक्सिमम जो डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है, मानसिक कारणों से है। अगर हमारा अंतर मन शक्तिशाली है तो हमारी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है। तो ये 7 डेज कोर्स आपको लिंक भेज दिया जाएगा, निःशुल्क है, पूर्णतया ईश्वरीय ज्ञान है। आप सबका एक तरह से हक है इसको जानने का, और आप पाएंगे इसको करने के बाद कि आपको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। वो शक्ति, वो शांति, वो प्रेम, वो कैसे हमारे अंदर आए, तो उसकी एक बहुत सहज विधि है ये राजयोग की। तो आप सभी को फिर से निमंत्रण है, और साथ साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि जो आज के दिन के लिए विशेष जो दादी जी को हम जो सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, वास्तव में वो कैसे दे सकते हैं। तो दादी जी हमेशा ये चाहते थे कि जो उनके जीवन में धारणाएं हैं, वही धारणाएं सभी आत्माओं के जीवन में भी हो, और वे भी अपने जीवन को सफल कर सके। तो उनके पद चिन्हों पे हम चले, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। दादी जी को आध्यात्मिकता में बहुत विशेष रुचि रही। पूरे 100 वर्ष जीवन के, हम 100 में से 80 वर्ष दादी जी ने विशेष आध्यात्मिकता के लिए ही कार्य किया, और उस लाइफस्टाइल को, उस जीवन शैली को अपने साथ लेकर के चले। तो वास्तव में हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे राम भैया ने कहा है कि आप सबको ग्रुप्स पे लिंक भेज दी जाएगी, आप अवश्य ही यह कोर्स करें, और आप भी उस आध्यात्मिकता को समझें जिससे दादी जी ने अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कार्य किए, अपने जीवन को सफल बनाया एवं दूसरों के भी जीवन को सफल किया। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।